सुप्रभात मित्राणि। आज हम लोग सूरदास के पद की व्याख्या के सत्र को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा पद संख्या 3 और 4 के साथ साथ 5 तीन पद के बारे में आज समझेंगे। 3 पद की व्याख्या समझने वाले हैं। आइए छोटी सी मंगलाचरण के बाद हम लोग के इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और यह मंगलाचरण आप सभी लोग को याद भी होगा और आप लोग कहीं न कहीं बोले भी होंगे। आइए शुरू करते हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हर भुव। इस मंगलाचरण का भाव मेरा बस ये था कि आज इन 2 श्लोकों पर ही सूरदास ने अपनी व्याख्या को प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं। कहते हैं कि पहला पद है, कहते हैं किलकत कान घुटुरवन यावत, किलकत कान घुटुरवन यावत, यानी कि किलकत। अब यहाँ पर सूरदास जी ने इस पद में बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, बाल लीला का, ठीक है। सूरदास जी ने पहले में यहाँ पर बाल लीला का वर्णन किया है और कहते हैं कि किलकत कान घुटुरवन यावत, किलकत कान घुटुरवन यावत। किलकत यानी हंसते हुए, घुटुरवन यानी घुटनों के बल से, कान यानी कि कान्हा यानी श्री कृष्ण भगवान, आवत यानी कि आते हैं। और कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी बड़े ही मधुर भाव में यह कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान किलकारी करते हुए, हंसते हुए, दांतों को दिखाते हुए जब वह घुटनों के बल चलते हैं तो वह दृश्य ही बड़ा ही अच्छा लगता है और उस दृश्य को सोच सोच कर वे बड़े ही आनंदित होते रहते हैं। और कहते हैं वह दृश्य कुछ इस प्रकार से है ना, नीचे आगे 3 पंक्तियां हैं, उन सभी पंक्तियों में उनके घुटनों के बल चल रहे दृश्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी धावत, किलकन कान घुटुरवन यावत। कह रहे हैं कि मणिमय कनक, मणिमय यानी मणियों से युक्त, कनक यानी सोनों से युक्त, सोने से युक्त नंद बाबा का आंगन। कह रहे हैं कि जो नंद बाबा का आंगन है, जिस घर में वह रहते हैं, वह जो घर का आंगन है वह मड़ियों और सोनों से सुसज्जित है। उसके फर्श पर वहां पर क्या लगे हुए हैं, मड़ी लगे हुए हैं, सोने के लगे हुए हैं, सामान लगे हुए हैं, यानी कि उसका जो फर्श है वह सोने और मड़ियों से क्या हुआ है, लदा हुआ है। और कहते हैं बिंब पकड़वे धावत है, और सोने और मड़ियों के आंगन में जब वह धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हैं बकैया बकैया, तो क्या होता है कि उनमें उनका चित्र दिखता है। उस चित्र को, बिंब माने उस चित्र को, पकड़वे यानी पकड़ने के लिए, धावत यानी कि दौड़ते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब अपने नंद बाबा के आंगन में सुसज्जित मड़ियों एवं सोने से युक्त सुसज्जित आंगन में जब वह चलते हैं घुटनों के बल, उन घुटनों के बल चलने के कारण से उनके जो छवि है, उनकी जो छाया है, उनका जो प्रतिबिंब है वह उस सोने और मड़ियों में दिखता है। और उस प्रतिबिंब को, अपनी प्रतिछाया को पकड़ने के लिए वह क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं, दौड़ते रहते हैं। और कहते हैं कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। कर कबहु, कभी कभी आप इस चित्र को देख करके, अपने दोनों दांतों को देख करके इस प्रतिबिंब में इतने हर्षित हो जाते हैं, इतने उल्लासित हो जाते हैं कि कभी कभी कैसा लगता है, निरख हरि आप छां को, कभी कभी उस जब नहीं मिलता है, दौड़ दौड़ कर जब प्रतिबिंब में पकड़ना चाहते हैं और जब नहीं, क्या नाम है, पकड़ पाते हैं, तो उसमें हताश निराश करने के बाद कहते हैं आप तो पकड़ के दिखाएंगे। और एकदम उल्लासित होकर के, रोमांचित होकर के क्या करते हैं,
कर सौ पकड़न चाहत, अपने हाथ 100 हाथों से, यानी कि यहाँ पर दो लक्षण है, ठीक है, यहाँ पर दो भाव निकल सकते हैं। अपने सैकड़ों हाथों से उस प्रति छाया को क्या करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। कबहू निरख हरि आप छांको, हे प्रभु कभी कभी आप इतने मतवाले हो जाते हैं, इतने मतलब हर्षोल्लासित हो जाते हैं कि अपने सैकड़ों हाथों से उस प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। और इसका दूसरा भाव क्या है कि कर सौ पकड़ना चाहते, यानी कि अपने हाथों से किसी भी प्रकार से कर सोचते हैं कि मैं पकड़ लूं उस छाया को। सौ माने कर सकते हो, प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दो भाव हो गए हैं कि कहते हैं कि हे प्रभु आप जब कभी भी बहुत ज्यादा उल्लासित हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं ज्यादा, तो अपने उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए अपने सैकड़ों हाथों से अथवा अनेक प्रकार से उस छाया को पकड़ना चाहते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि जब हंसते हंसते हुए जाते हैं प्रतिबिंब को पकड़ते हुए, तो कहते हैं किलकति हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कहते हैं किला की हंसत, जब किलकारती मारते हुए, ठहाका मारते हुए क्या करते हैं, जब वो हंसते हैं तो राजत, राजत माने कि शोभायमान हो रहा है, अच्छा लग रहा है। दुई दतिया, जो आगे के दो दांत हैं श्री कृष्ण भगवान के, उस दोनों दांतों को देख करके बड़ा ही क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और पुनि पुनि यानी बार बार, तिह तिह माने कि उस सभी के परछाइयों को और अपने दांतों को अवगाहत है, उसी तरफ बार बार जाते हैं। कहते हैं किलकी हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, यानी श्री कृष्ण भगवान जी बार बार अपने जब हंसते हैं तो उनके जो दो दांत हैं उस प्रतिबिंब में दिखते हैं, और उस दो दांत को और अपने प्रति मुखमंडल को देख देख करके हंसते हैं और उसको बार बार पकड़ने का अवगाहत प्रयास करते रहते हैं। अब कहते हैं कि जब ये चीज हो रहा है, बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो सूरदास जी कह रहे हैं जो चित्र, ये सीन दिख रहा है ना, इसकी तुलना कर देते हैं। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान इस कनक भूमि पर, जब अपने इस सोने की भूमि पर, सोने की जो क्या नाम है आंगन है, उस पर जब चलते हैं ना, तो उनकी जो कर और पग की छाया है, जो उनके हाथ और पैरों की जो छाया है, वह कैसे लग रही है, यह उपमा एक राजती, ये एक उपमा की तरह लग रहा है। किसकी तरह लग रहा है, उपमा की तरह लग रहा है। उपमा माने तुलना की तरह, यानी कि जब किसी चीज से कंपेयर किया जाता है, किसी से मतलब कि तराशा जाता है, तुलना किया जाता है, तब उसे हम उपमा कहते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु जब आप पैरों कनक भूमि पर चलते हैं, जब सोने की भूमि पर चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब आपके हाथ पैरों की छाया लगता है ना, तो यह चीज एक दिव्य सा प्रतीत होता है, और यह एक उपमा उपमा की तरह लगता है। और वह उपमा कैसा है कि ऐसा लगता है ना कि करी करी, जहां जहां आपके हाथ पड़ रहे हैं, और प्रतिपद, और जो क्या नाम है आपके जहां जहां पैर पड़ रहे हैं, प्रतिमन, प्रतिमन की प्रत्येक मणि क्या कर रहे हैं, वसुधा, यानी कि वसुधा धरती पर जो प्रत्येक मणियां बिखरी हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है जहां जहां आपके पैर पड़ रहे हैं, जहां जहां आपके हाथ पैर पड़ रहे हैं, तो वसुधा क्या कर रही है, कमल बैठकी साजती, वहां पर आपको जहां जहां पैर पड़ रहा है वहां कमल बिछा दे रही है। मानो ऐसा लग रहा है कि मानो वहां पर कमल बिछ गया हो कि हे प्रभु आप आइए कमल पर बैठिए, यहाँ पर आप बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चोट लग सकती है। उनकी कोमलता का वर्णन कर दिया, कौमल्य का वर्णन कर दिया कि हे प्रभु आप, ऐसा लग रहा है कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने पैरों और हाथों को जब जमीन पर रखते हैं, तो वैसा लग रहा है कि मानो जो धरती है उनके आसन, उनके चरणों के नीचे कमल का आसन बैठा दे रही है। क्या लग रहा है कि मानो धरती क्या कर रही है, श्री कृष्ण भगवान के लिए कमल का आसन बैठा बना दे रही है। और ये सब जब देखती है माता यशोदा, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि बंद बुलावती, कह रहे बाल दशा, श्री कृष्ण भगवान की इस लीला का जब जो लीला को देख रही हैं, निरख जसोदा बहुत ही खूब मतलब हंसी खुशी, यानी कि खूब हंसे, मतलब कि प्रसन्न हो जाती हैं, प्रसिद्ध हो जाती हैं। इनके मन में तमाम प्रकार के जो क्या नाम है एक ममता का जो भाव होता है, वह बार बार उद्गार हो रहा है उसका, बार बार उसको अपने बेटे को देखकर प्रसन्न हो रही हैं। और कहते हैं इस चीज को जब प्रसन्न होती हैं और अपने ही प्रसन्न नहीं होकर के रह जाती हैं, अपनी खुशियों को बांटने के लिए पुनि पुनि नंद बुलावती, बार बार नंद बाबू बुलाती हैं, देखो लड़का क्या कर रहा है, हमारा लड़का वो क्या कर रहा है, हमारा कहना ये क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से बुला रही हैं कि हे प्रभु आप आइए, आप भी देखिए कि हमारा लल्ला क्या कर रहा है। और कहते हैं कि अंत में जब वो
श्री कृष्ण भगवान खेल खेल करके जब थक जाते हैं तो माता के पास चले जाते हैं और आने के बाद कहते हैं सूर्य के प्रभु को, सूर्य के प्रभु यानी कि सूरदास के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। सूरदास के प्रभु को दूध पिलावती, यानी कि जब माता अपना के पास आते हैं श्री कृष्ण भगवान थक करके, तो माता उनको अचरा से ढक करके दुग्ध पान कराती है। कितनी सुंदर बाल लीला का वर्णन करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो हे प्रभु श्री कृष्ण, आप इसका पूरा भावार्थ समझिए। कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका घर यानी कि नंद बाबा का जो आंगन में आप किलकारी करते हुए घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उस आंगन में जो मड़ी और सोने से लगे हुए हैं, उस पर जब आप चलते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक पद यानी कि प्रत्येक हाथ है और पैरों की जो छाया पड़ती है उसको बार बार देखकर और उसको पकड़ने का अनेक प्रकार से आप प्रयास करते हैं। और ये प्रयास बार बार जब करते हैं तो कभी हंसते हैं, तो कभी गिरते हैं, पड़ते हैं, तो हंसते रहते हैं। और जब हंसते हैं तो आपके आगे की जो दांत है ना, बड़े ही जाजल्यमान लगते हैं, बड़े ही प्रकाशमान लगते हैं। ऐसा लगता है कि दो इस संसार के रत्न निकल गए हो। और इस चीज का जो तुलना कर देते हैं और इस चीज की घटना देखकर तुलना किया जाता है कि ऐसा ये घटना ऐसी लग रही है कि बार बार जब पैर पड़ रहे हैं धरती पर, तो ऐसा लग रहा है कि धरती माता उनके पैरों के नीचे जो सोने और मड़ियों की है कहीं चुभ न जाए, क्या कहीं चुभ न जाए। इसलिए जो धरती माता हैं, जहां जहां उनके पैर पड़ रहे हैं, कमल का आसन बिछाते चली जा रही हैं। और यह सब दृश्य जब माता यशोदा देखती हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और नंद बाबा को बुला बुला कर दिखाती हैं कि देखो ये मेरा लल्ला क्या कर रहा है। और अंतिम पंक्तियों में कहते हैं सूरदास जी कि जब मेरा पुत्र थक जाता है, जब सूर्य के प्रभु थक जाते हैं तो माता यशोदा के पास आ जाते हैं। और आने के बाद से क्या करते हैं, माता यशोदा उनके थकावट को दूर करने के लिए उन्हें स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं। अब इसके बाद है अगला पद है, मैं अपनी सब गाय चरई हूं। अगला प्रसंग क्या कर रहा है, इसमें बाल हट का वर्णन मिलता है। बाल हट यानी कि जैसे एक बच्चा कई चीजों, कभी कभी क्या होता है कि वो हट कर लेता कि नहीं हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो इसी बात को उद्धृत करते हुए यहाँ पर सूरदास जी ने एक नया पद लिखा है। लिखते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, हे माता, हे माता यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। मैं अपनी सब गाय चरई हूं, हे माता यशोदा, मैं अपनी गायों को क्या करने जाऊंगा, चराने ले जाकर जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। आज न सोव नंद दुहाई रहनी रहूंगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरही हूं, मैं घर बैठे रही हूं। कह रहे हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। अब प्रात होत बल, बल माने की बलदाव भैया, ठीक है, बल यानी कि बलदाव भैया। कहते हैं कि प्रात होत बल के संग जई हूं, यानी कि प्रातः काल होते ही सवेरे सवेरे एकदम भिन्न शहर में बलदाव भैया के साथ जाऊंगा। हे माता, तुम लाख कोशिश करोगी रोकने का, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं अभी छोटा हूं और गायों के भीतर गया, गायों को चराने लेकर गया तो कहीं मैं गायब ना हो जाऊं, कहीं कोई गाय मुझे लात ना मार दे, कहीं मुझे कोई खरोच ना आ जाए, क्योंकि आप तो ममतावान हो, आपको हमारी फिक्र हमेशा लगी रहती है, कहीं मेरे बेटे को कोई अहित ना कर दे। तो इस नाते से आप रोकने का प्रयास तो करोगी, लेकिन तेरे कहे न रही हूं, मैं आपकी बातों को मानने वाला नहीं हूं। ये बाल हट है। जैसे आदिगुरु श्री शंकराचार्य ने एक देवी अपराध क्षमा स्तोत्र में लिखा है कि पुत्रो कुपुत्रो जायेत, यानी कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। वो हमेशा निरंतर ही अपने पुत्र के हित के लिए ही सदैव सोचती रहती हैं। और यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर भाव हट का है, लेकिन यहाँ पर माता के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, क्योंकि पुत्र पुत्र शब्द का ही अर्थ है, लोग संस्कृत में करते हैं कि जो कल्याण, जो पिता यानी कि जो
परिवार के कल्याण को या पिता के कार्यों को, या कह सकते हैं, इस संस्कृत में व्याख्या मिलती है, कहते हैं कि पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कहते हैं जो स्वर्ग के मार्ग को प्रशस्त करे अपने माता पिता के लिए, जो स्वर्ग के मार्ग को यानी कि स्वर्ग का रास्ता बनाए अपने माता पिता के लिए, उसी का नाम क्या होता है, पुत्र होता है। ठीक है, खैर आइए अब समझते हैं। कहते हैं कि प्रात होत बल के संग जइयो तेरे कहन रही हूं, यानी हे माता यशोदा मैं प्रातः काल होते ही कहाँ जाऊंगा, वन में जाऊंगा, गायों को लेकर जाऊंगा और बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। ये आपकी जो क्या नाम है, आपको डर लग रहा है, इस नाते मैं बलदाऊ भैया को साथ में ले जाऊंगा। लेकिन इसके बाद ये आपने रोका, तो तेरे कहे न रही हूं, मैं नहीं रहने वाला हूं, मैं नहीं रुकूंगा। फिर कहते ग्वाल बाल गाय इनके भीतर नहीं को डर नहीं लागत। कहते हैं कि हे माता तुमको यह लगता होगा कि कहीं गाय लत्ती ना मार दे, गाय से कहीं हमें चोट ना पहुंचा दे, कहीं हमको डर ना लगता हो गायों के भीतर, कहीं गायों के जाकर मैं बीच में जाकर कहीं मुझे कोई चोट ना लग जाए। तो हे माता इन सब बातों को आप छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ग्वाल बाल गायन के भीतर मुझे ग्वाल बालों के साथ है और गायों के भीतर यानी गायों के पास रह करके मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। हे माता आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि मुझे कोई आहत पहुंचाएगा या मुझे आहत कर पाएगा, क्योंकि हे माता न ग्वाल बाल हमारा हमको आहत करेंगे और ना ही गाय यानी कि ग्वाल जो हमारे गाय हैं ना वही हमें आहत करेंगे, क्योंकि उन सभी को भीतर हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे एक परिवार की तरह रहते हैं और उनको उन लोगों के भीतर रह करके उन लोग के पास रह करके मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। फिर आगे कहते हैं क्या कि आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहूंगे जागत। आज न सोवो हे माता, रोजाना ये होता है कि मैं गाय चराने के लिए मन तो बनाता हूँ लेकिन सभी ग्वाल बाल सुबह होते ही निकल जाते हैं और मैं सोता ही रह जाता हूँ। लेकिन हे माता आज नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ आज मैं नहीं को सोवम, आज न सोवम नंद दुहाई। हे माता आज नंद बाबा की सौगंध है कि मैं आज सोऊंगा नहीं, रैनी रहूंगे जागत यानी रैन यानी रात भर, रहूंगा यानी कि रहूंगा, जागत रात भर मैं जागूंगा, मैं सोने वाला आज नहीं हूं। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि सुबह होते ही सभी ग्वाल बाल अकेले चले जाएंगे, हमको छोड़ देंगे, हमको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। इस नाते आज रात भर पहरा दूंगा कि सुबह होते ही जो जाएंगे तो हम भी पीछे पीछे लग जाएंगे। फिर कहते हैं और ग्वाल बाल सब गाय चराइए, यदि मैं आज सो गया तो सब ग्वाल बाल लेकर चले जाएंगे गाय को चराने के लिए और मैं घर बैठे रहूं, मैं तो घर पर ही रह जाऊंगा। इस नाते हे माता मुझे आज रोको मत, मैं आज पूरी रात जागने वाला हूं। लेकिन फिर माता का इस बाल हट को देखते हुए माता यशोदा ने कहा अरे मेरे लाल तुम सो जा, तुम सो जाओ, मैं सुबह होते ही तुमको जगा दूंगा, इसकी चिंता तुम छोड़ दो। सूर्य श्याम तुम सोई रहो। सूर्य जी के स्वामी, सूर्य श्याम यानी कि सूरदास जी के जो श्याम स्वामी हैं वो कौन है? श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है कि तुम सोई रहो। हे माता यशोदा कह रही हैं कि हे प्रभु लल्ला, हे मेरे लाल तुम सो जाओ, अब प्रात जान मैं देहूं, अब मैं तुम्हें प्रातः काल जाने दूंगी। कितनी अच्छी और सुंदर बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी ने किया है। कहते हैं कि हे प्रभु माता यशोदा से कहते हैं इनके प्रभु, कहते हैं कि हे माता मैं अपनी सभी गायों को चराने लेकर जाऊंगा और ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कहीं कोई चोट ना लग जाए, मुझे कोई क्या नाम है परेशानी ना हो, और इस आपको डर लग रहा है कि इस नाते से मैं प्रात होल बल के संग जइयो, बलदाऊ भैया को साथ में लेकर जाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी आपने रोका तो मैं रुकने वाला नहीं हूं। और कहते हैं कि ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं क्यों डर नहीं लागत। हे माता मुझे गायों के भीतर यानी गायों के पास और ग्वाल बालों के संग रहकर मुझे तन को डर लगता नहीं है। और कहते हैं हे माता रोजाना ऐसा ही होता, तुम कहती हो कि मुझे जाने दोगी वन में गायों को लेकर चराने के लिए, लेकिन माता तुम रोज कैसे कहती कहती बस हो और मुझे जगाती नहीं हो, सभी ग्वाल बाल चल जाते हैं।
इस नाते हे माता आज न सोऊं, आज ना ही सूतूंगा। नंद दुहाई, कसम है किसका, पप्पा जी का कसम है, नंद बाबा कसम है, आज सूतूंगा नहीं, रह नहीं रहूंगे, जाग पूरा रतिया भर जागूंगा। और ऐसा यदि नहीं करूंगा ना, और ग्वाल सब गाय चरही हूँ, मैं घर बैठे ही रही हूँ, और सब लोग यदि ऐसे जब फिर सो गया तो फिर सभी लोग ग्वाल बाल चले जाएंगे गायों को लेकर, और मैं घर ही बैठे रहेगा। तब इस ममता को देख, ऐसे बाल लीला को देखकर, बाल हट को देख करके माता यशोदा एकदम द्रवित हो जाती हैं। कहती है लल्ला तुम सो जाओ, सूर्य श्याम तुम सो ही रहो, प्रात जान मैं दई हूं, अब मैं प्रातः काल तुमको जाने की अनुमति दे दूंगी। अब आइए आगे लीला का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जब इस चले गए तो जाने के बाद उन्हें जो ग्वाल बाल थे वह बार बार उन्हीं से काम करवाते। जैसे होता नहीं है कि बड़े लोग, जब बड़े लोग के बीच में कोई छोटा बच्चा चल जाता है तो बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए उसी से सब कुछ काम करवा लेते हैं। यदि कोई सामान लाना तो भी उसी से कर देंगे। जैसे आसपास होता है, यही भाव होता है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ में। तो वही कहते हैं ग्वाल बाल जब जाते हैं, एक बार पहले दिन गए और सभी जो ग्वाल बाल उनके साथ रहते थे वो क्या किए, कहें कि तुम हमारी गाय को लेकर आओ, तुम हमारी गाय को बांध दो, ये कर दो, वो कर दो, तमाम बातें ऐसे कहने लगे और दौड़ाने लगे। कहा है यहाँ पर रिंगाई, रिंगाई मैंने क्या होता है, दौड़ा 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 कर उनको परेशान करने लगे। तो आकर मम्मी से अपनी शिकायत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं मैया हूं न चरई हूं गाय, मैया हूं माने मैं, न चरई हूं गाय, अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया हूं न चरई हूं गाय, मैं अपने गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराई, जौन पत्याई पुछ बल दाऊ अपनी सौह दिवाई। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पटवती अपने लड़कों को आवई मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। कहते हैं कि सूरदास जी फिर कहते हैं कि अब माता के सामने जाकर वह रुदन करते हुए, रोते हुए अपनी व्यवस्था को प्रकट कर रहे हैं। कौन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं नहीं जाने वाला हूं गाय चराने। हे माता कि सिगरे ग्वाल घिरावत, सिगरे माने सभी लोग जो ग्वाल बाल हैं, घिरावत कहते हैं कि मुंह से, यानी मुझसे, घिरावत माने कि सभी गायों को लेकर के कहते हैं तुम ही ले चलो आगे आगे, तुम ही सभी गायों का रक्षण करो, तुम ही आगे आगे रहो ताकि सभी गाय क्या रहे, इकट्ठा रहे, कहीं छूटने ना पाए, कहीं इधर ना चल जाए, क्या उधर ना चला। घिरावत माने संरक्षण देना, ठीक है। और इसमें इस स्थिति में क्या होता है, मुझे बार बार यहाँ वहां दौड़ना पड़ जाता है, जिससे मेरे पांव पिराए, मेरा पैर दर्द करने लगता है। और कहते हैं यदि तुमको मेरे ऊपर बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो जाकर बलदाऊ भैया से पूछ लो। लेकिन फिर कहते हैं यदि तुमको ये भी शक हो रहा कि दोनों दोनों भाई के आपस में साठ गांठ कर लिए हो तो अपनी सौगंध दे दो, फिर देखो कैसे वो झूठ बोल सकते हैं। तो झूठ नहीं बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि यदि तुमको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो जौ न पत्याय पूछ बल दाओ, जौ न पत्याय पूछ बल दाओ। तुमको यदि पता नहीं चल पा रहा, या तुमको पता नहीं है, या जो मैं बता रहा हूं उस पर विश्वास नहीं है, तो पूछ बल दाओ, भैया पूछ लो। ऐसे ना है, अपनी सौ माने सौगंध दिवाई, अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लो। और कहते यह सुनी माई जसोदा और जब इतना बतिया सुनती हैं माता यशोदा, ग्वाल बालों को गारी देने लगती हैं। क्या देने लगती हैं, गारी। कहते हैं यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन गारी दे तेरी साई। ये जब इतना बतिया सुनती हैं कि हमें लल्ला को सब लोग परेशान करते हैं तो गरियाने लगती हैं। गरिया गरिया का नहीं, नहीं जो नाच के चलता है, गाली देती हैं। कहती हैं अरे मैं पठवती अपने लड़कियों को अवन मैन बहराई है, मैं या पठवत अपने लड़कियों को, मैं तो अपने लड़का को, अपने दोनों बच्चों को केवल मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ कि चलो क्या नाम, वो बार बार कहता है, जिद करता है तो चलो जाएगा, अपना मन मनसाइन हो जाएगा, उसका मन लगा रहेगा। आवई मन बहराई। और उसके साथ लोग क्या करते हैं, बहराई यानी कि आवई मन बहराई माने कि उसके मन को प्रसन्न करने के लिए भेजते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, और लोग उससे क्या करते हैं, और कहते हैं अंतिम पंक्तियों में सूर श्याम मेरो अति बालक। सूरदास के कहते हैं, अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि माता यशोदा कह रही हैं कि मेरा बालक तो अभी बहुत छोटा है और मारत पाएगा, उसे लोग दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं, इतनी हिम्मत। इस प्रकार से माता अपने
लालित्य को, अपने प्रेमत्व को, अपने ममत्व को प्रकट करती हैं इन शब्दों के द्वारा। तो इन 3 पदों में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन सूरदास जी ने किया, जो कि अनुपमेय है। और जो कि सूरदास के बारे में ऐसी किंवदंती भी है कि सूरदास कुछ लोग मानते हैं जन्मान थे, यानी जन्म से अंधे थे। लेकिन यदि जन्म से अंधे थे तो इस प्रकार की बाल लीला का वर्णन संभव ही हो कि कोई कर ले। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं यदि इतना बढ़िया बाल लीला का वर्णन किए हैं तो ये जन्म से अंधे नहीं होंगे, बाद में अंधे हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। और इस वीडियो को अधिक से अधिक यूपी बोर्ड वाले बच्चों के पास पहुंचाइए, और ताकि उनको 95 पार, अब की बार 95 पार की बात को सब लोग जान सकें। आज के लिए धन्यवाद।